गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का। तो आज हम कौन सा रूल करेंगे? क्रैमर्स रूल करेंगे और सॉल्व करेंगे हम लीनियर इक्वेशन को। किसके लिए? एक्स वाई जेड के लिए। तो क्रैमर्स रूल होता क्या है? हम इस रूल का यूज़ करते हैं सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। किसका सॉल्यूशन? 2 या 3 लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है, जिसके अंदर 2 या 3 वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड की है जो वैल्यू चेंज होती रहती है, तो वेरिएबल है जो चेंज होते रहते हैं। तो ये क्या है? ये 3 लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास, 1 2 3, और इसके अंदर 3 वेरिएबल्स है। अगर 3 लीनियर इक्वेशन है तो हमारे पास क्या होने चाहिए? 3 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स है, और अगर 2 लीनियर इक्वेशन है तो हमारे पास क्या होने चाहिए? 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या है? एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्रैमर्स रूल के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम डेल ले लेते हैं। डेल इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट में क्या लिखते हैं हम? ये मतलब कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 3 है, ठीक है। तो हमें लिख लेंगे 3 -1। वाई का कोफिशिएंट क्या है? -1, जेड का 1 और एक्स का 2, वाई का -2, जेड का 3 और x का 1, y का भी 1 और z का -1। तो हमने डिटर्मिनेंट लिख लिया। अब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है। कैसे एक्सपेंड करेंगे हम डिटर्मिनेंट को? रो 1 से एक्सपेंड कर देंगे। तो जगह 3, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गई, -2 3 1 -1। उसके बाद क्या आता है? -1 -1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गई, 2 3 1 -1 +1 2 -2 1 and 1, ये बचा। उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस, फिर बीच में माइनस का निशान, -3 +1 -2 -3 +1 2 +1, ठीक है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ये हो जाएगा -5 +1 2 + 2 4, -3 -5 +4 -8 +4 क्या हो जाएगा? -4। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? -4। अब हमने क्या करना है? हमने डेल एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे? डेल एक्स के लिए ले लेंगे। तो डेल एक्स के लिए लिया। अब हम क्या करेंगे? देखो ये वाली जो है, मतलब कि जिस तरीके से हमारा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम ये एक्स के लिए है, तो क्या करेंगे? अब इस एक्स के लिए हम ये वाली जो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ हैं वो लेंगे। तो ये आ जाएगा 5 -1, मतलब उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे, और बाकी का जो डिटर्मिनेंट है वो एज इट इज़। तो यहाँ पे क्या है? -1 -2 1 1 3 -1। तो डेल एक्स के लिए निकालेंगे। डेल एक्स के लिए क्या आ जाएगा? वो ही हम क्या करेंगे? रो 1 से एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। जगह 5, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, -2 3 1 -1 -1। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो होएगा 5 3 -1 -1 +1 5 -2 -1 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। +2 -3 +1 -5 +3 +1 5 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, क्योंकि देखो पहले माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, एक माइनस तो आता ही है, +2, ठीक है। फिर मैंने इसको सॉल्व करके लिख दिया। ये हो जाएगा -5 -2 +3 -7 +3 -4। तो डिटर्मिनेंट एक्स भी क्या आ गया हमारे पास? -4। अब हम क्या निकालेंगे? डेल, ये हो जाएगा हमारे पास डेल एक्स। अब हम डेल वाई निकालेंगे। अब हम डेल वाई निकालने के लिए क्या करेंगे? जो हमारा वाई है वो क्या है? देखो वाई हमारा इसमें है, सेकंड कॉलम में है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? ये वाले 5 5 -1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? हम इसको भी R1 से एक्सपेंड कर देंगे। 3
ये क्या 5 3 -1 फिर क्या आ जाएगा माइनस के 5। ये क्या करेंगे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा 2 3 1 -1 2 3 1 -1 और जगह +1 थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो 2 5 1 -1। ठीक है 3। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। ये माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 3 -5 -2 माइनस के 3 +1 -2 माइनस के 5 माइनस के 5 प्लस के 3 माइनस के 2 माइनस के 5 -2 -3 -5 +1 -2 -5 माइनस के 7 3 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसके 7। ठीक है तो ये क्या आएगा अब हमारे पास, तो ये क्या आएगा हमारे पास प्लस के 12। ठीक है अब हमने निकाल लिया डिटर्मिनेंट x डिटर्मिनेंट y। अब क्या आ जाएगा हम z निकालेंगे। वही z हमारे पास थर्ड कॉलम में है तो हम थर्ड कॉलम चेंज करेंगे सिर्फ। ठीक तो आ जाएगा 5 5 -1। अभी हम इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे R1 से तो 3 -2 5 1 -1 +1 2 5 1 -1 +5 2 -2 1 and 1। इसको सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर बीच में माइनस माइनस के 5 +1 -2 -5 +5 2 +2। ठीक है तो हो जाएगा ये माइनस के 3 +1 माइनस के 7 +5 2 +2 4। ये हो जाएगा माइनस के 9 माइनस के 7 +20। ठीक है ये हो जाएगा माइनस के 16 +20 = 4। अब क्या निकालेंगे, अब हमें पास तो ये डेल x डेल y डेल z आया बट हमें क्या निकालना है, हमें तो x y z की वैल्यू निकालनी है ना। तो x y z की वैल्यू निकालेंगे हम क्या करेंगे, देखो x निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे डेल x अपॉन में डेल। तो डेल x हमारे पास क्या है माइनस के 4 और x हमारे पास क्या है और डेल हमारे पास क्या है -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल 4 से 4 कैंसिल तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है अब हमारे पास अब हमने क्या निकालना है y निकालना है, बता देती हूँ। अब हमने क्या निकालना है y निकालना है। तो y कैसे निकालेंगे डेल y अपॉन में डेल। तो डेल y हमारे पास क्या आया था 12 और हमारे पास डेल क्या माइनस के 4 तो क्या हो जाएगा 4 3 = 12 तो माइनस के 3। ठीक है और अगर हमने z निकालना है तो कैसे निकालेंगे, z आ जाएगा हमारे पास डेल z अपॉन में डेल। तो हमारे पास डेल z क्या है 4 है और डेल क्या है माइनस के 4 है तो क्या हो जाएगा ये माइनस के 1। तो z हमारे पास क्या आ गया माइनस के 1। ठीक है मतलब पहले क्या करना है हमने डिटर्मिनेंट निकालना है नॉर्मल जैसे निकालते हैं। फिर हमने क्या कर देना है, हमने जैसे कि डेल x निकालना है तो हमने क्या है जहाँ पर x है उसको हम रिप्लेस कर देंगे राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ के साथ। फिर वैसे ही y निकालना है तो y का जो भी कॉलम है उसको हम रिप्लेस कर देंगे राइट हैंड साइड वाली के साथ, वैसे ही z को कर देंगे। ठीक है उसके बाद डेल x डेल y डेल z आया ना कि x y z आया है। तो डेल x कैसे निकालते हैं हम, डेल x निकालेंगे x निकालेंगे कैसे डेल x अपॉन में डेल। ठीक है तो डेल x अपॉन में डेल निकाल दिया, वैसे ही y निकाल दिया और वैसे ही z निकाल दिया। तो ये हमारा क्या था क्रैमर्स रूल था। तो अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।